हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसका PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19 कूलाम व +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1.0 मीटर की दूरी पर पृथकतः स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। एक आवेश यहाँ पे मान लेते हैं, इसका जो आवेश है वो है प्लस का 5 × 10⁻⁻19 कूलाम, और दूसरा आवेश हमारा यहाँ पर रखा हुआ है प्लस का 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें 1.0 मीटर दी हुई है। तो हमसे पूछा है इन दोनों आवेशों के मध्य किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें हम आपको समझा देते हैं कि क्या होता है वास्तव में। देखिए, हमारे पास दो आवेश हैं, ये प्लस का और ये प्लस का। दोनों कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं, या दोनों ही कैसे हो जाएंगे हमारे माइनस के हो सकते हैं। ये भी दोनों आवेश माइनस के भी हो सकते हैं। तो जो हमें उदासीन बिंदु बोलते हैं, में से जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, उसे उदासीन बिंदु बोला जाता है। अगर दोनों आवेश हमारे समान प्रकृति के हैं तो हमारा जो उदासीन बिंदु होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में उपस्थित होगा। मतलब यहीं पर कहीं इन दोनों आवेशों के बीच में ही कहीं हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी के उल्टा हो जाए, मान लीजिए एक आवेश हमारा प्लस का है और एक आवेश हमारा माइनस का है, या ये माइनस का है या ये प्लस का है, तो अब जो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होगा वो हमें इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर प्राप्त होगा, या तो इधर प्राप्त होगा या इधर प्राप्त होगा। ठीक है। तो लेकिन इस केस में हमारे पास दोनों आवेश कैसे हैं? समान है, समान प्रकृति के हैं। तो हमें जो जो उदासीन बिंदु मिलेगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में ही कहीं या बीच में कहीं मिल जाएगा हमें। चलिए, तो हम मान लेते हैं जो हमें उदासीन बिंदु मिला वो इस +5 माइक्रो कूलाम आवेश से x दूरी पर हमें मान लिए हमने। अभी भी ध्यान रखिएगा, जो बिंदु होगा उसकी दूरी, देखिए जिसका परिमाण ज़्यादा है उससे उसकी दूरी ज़्यादा होगी, और जिस आवेश का परिमाण कम है उससे उसकी दूरी कम होगी। ठीक है। तो ये बिंदु हमने मान लिया O यहाँ पर। चलिए C मान लेते हैं, ये बिंदु A मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। बिंदु C पर हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब देखिए, पूरी दूरी हमारे पास 1 मीटर थी, यहाँ तो दूरी हमने x मान लिया, और ये दूरी हमारे पास कितनी बच जाएगी? देखिए, इस 1 में से इस x को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारे पास बचेगी 1 - x, और हमें इस x का मान फाइंड करना है। तो देखिए, बिंदु C पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? बिंदु C पर दो ही वैद्युत क्षेत्र होंगे, एक +5 आवेश के कारण और एक +10 माइक्रोकूलाम या 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण। तो लिखते हैं +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P, चलिए इसे P मान लेते हैं क्योंकि हमने आवेश को भी C से दिखाया हुआ है। P मान लेते हैं इस बिंदु को। +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होती है हमारे पास E बराबर 1/4πε0 Q/r² से। आवेश का क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? परिमाण। चलिए, तो 1/4πε0, तो इसको फिलहाल हम Q मान लेते हैं। इसको चलिए Q1 मान लेते हैं हम, और इसको हम Q2 मान लेते हैं। मान हम बाद में एक साथ लगा देंगे इनका। तो Q1/r, यानी कि उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमें इस +5 यानी इस Q1 आवेश से इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि दूरी हमारे पास x है।
एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं इस बिंदु P पर हमने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दिया, एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अब देखिए, ये प्लस का आवेश और ये प्लस का आवेश दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये प्लस आवेश इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित कर देगा। तो यही हो जाएगी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा। जिस दिशा में हमारे पास विद्युत बल लगेगा उसी दिशा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो जानी है। इसी तरीके से प्लस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 मान लेते हैं, इसको हम E1 नाम दे देते हैं और इसको हम E2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने Q2 मान लिया है उस आवेश को। तो Q2 बट्टे आर स्क्वायर, आर यानी कि बिंदु, यानी उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमें इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है हमारे पास 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी हमारे पास ये E2 का परिमाण आ गया। अब E2 की दिशा निकाल लेते हैं। देखिए, ये भी आवेश प्लस का है और ये भी आवेश प्लस का है। तो ये आवेश क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा और यही हमारे पास हो जाएगी E2 वेक्टर की दिशा, E2 वेक्टर। अब देखिए, बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं हम कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसको जोड़ घटाने के लिए हम वेक्टर नियमों का पालन करेंगे, सदिश नियम का पालन करते हैं। अब उन्होंने कहा भी है कि वो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, अर्थात बिंदु C पर हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शून्य लेकर चलेंगे। तो चलिए, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका परिमाण क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर 0। अब देखिए, दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में है, तो जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणाम ही हम घटा कर निकालते हैं, E1 माइनस E2। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा 11वीं में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास, ये एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो थीटा कितना बनता था इस केस में, दोनों के बीच में 180, और कॉस 180 का मान होता है हमारे पास -1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 का मान -1 लगाएंगे। तो देखिए, ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या है अंडर रूट। तो देखिए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास a माइनस बी। इसलिए हम कह देते हैं अगर दो वेक्टर विपरीत दिशा में है तो उनको परिणामी कैसे निकालेंगे, उनको घटा देंगे, और एक दिशा में होते हैं तो डायरेक्ट उन्हें जोड़ देते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं। ये हमने आपको समझा दिया किस तरीके से हमने ये E1 माइनस E2 रख दिया। चलिए, अब देखिए E2 को उधर ले जाइए तो हमारे पास हो जाएगा E1 बराबर E2। E1 का मान लगा दीजिए, ये रहा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे एक्स स्क्वायर, और E2 का मान है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया हमारे पास। Q1 का मान है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -19 बट्टे एक्स स्क्वायर, और Q2 का मान है हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -19 बट्टे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास और देखिए 5 से ये 10 कट जाएगा, 2 बार 5 दूनी 10। यहाँ से बचेगा हमारे पास 1/x² और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उधर हमारे पास बचेगा 2। ये देखिए, इस एक्स स्क्वायर को हम नीचे रहने देते हैं, इसको उधर नहीं भेजते। अभी देखिए समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है।
1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को हम ऊपर ले आए और ये हमारा 2 उधर ही रहा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स बाई एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2। जल्दी से जरा से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा सॉल्व करेंगे जरा से हम। चलिए 1 2 3। चलिए अब जरा ऊपर के हिस्से को हम साफ किए देते हैं, वरना हमें जगह नहीं बची हमारे पास। चलिए 2, अब क्या करेंगे, दोनों ओर का हम वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल करने पर वर्गमूल करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर के ऊपर क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इस स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए और फिर से क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंचे की गुणा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 एक्स, और हमें एक्स का मान चाहिए, तो देखिए इस एक्स को तो ले जाइए, तो रूट 2 एक्स, ये एक्स और आगे कैसा हो गया हमारा प्लस का हो गया, और हमारा 1 ये यहाँ इस तरीके से रहा। यहाँ से देखिए एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है एक तरीके से हमारे पास, तो जब हमने एक्स कॉमन लिया देखिए यहाँ से हमारे पास ये 1 बच गया और बाहर हमारे पास ये एक्स आ गया। रूट 2 प्लस 1 कहाँ जाएगा, देखिए इसके नीचे आ जाएगा, रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का मान आ गया हमारे पास ये। ठीक है, आप चाहें तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये हो गया हमारे पास आंसर मीटर में। ठीक है, या फिर आप आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 से ही इसमें ऊपर गुणा कर दीजिए और रूट 2 माइनस 1 से ही इसमें नीचे गुणा कर दीजिए, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, चिन्ह बदल दीजिए, जो भी संख्या है दोनों के बीच में जो चिन्ह है संख्याओं के बीच में, उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, वही कहलाता है हमारा हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो देखिए ऊपर हो जाएगा हमारे पास ये रूट 2 माइनस 1 और नीचे देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं पे 9 10 में पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का हम नीचे देखिए हर में इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 का मान हमारे पास होता है 1.414 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1। देखिए 2 माइनस 1 हमारे पास 1 हो जाना है, उसके बाद क्या करना है हमें 1.414 में से 1 माइनस करना है, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे और 3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे। अब देखिए 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा और 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा और 1 में से 1 गया तो 0, और पॉइंट का पॉइंट हमारा इसी तरीके से। तो यानी देखिए नीचे हमारे पास ये 1 बचेगा, तो ये हो गया हमारे पास 0.414 मीटर इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया हमारे पास एक्स का मान, यानी उस बिंदु की स्थिति हमारे पास आ गई जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब देखिए ये जो बिंदु की स्थिति आई है वो आई है +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश से। क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ ले दोनों आवेशों से उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए, तो ये तो हमारे पास आ गई। चलिए इसके बाद यहाँ देखिए आप जरा इसके आगे इसमें कंटिन्यू कर दीजिएगा, तो +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश से दूरी, आवेश से दूरी एक्स, ये आई हमारे पास 0.414 मीटर। अगर यही हमसे पूछ ले 10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश से दूरी, तो वो हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स थी, देखिए दूरी हमारे पास ये दूरी 1 माइनस एक्स थी, तो एक्स का मान लगा दिए 0.414। अब घटा दीजिए, देखिए 1 में से आपको इसको घटाना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 के पीछे 3 जीरो लगा दिए हमने और ये हो जाएगा हमारे पास 0.414। यहाँ से लीजिए, देखिए 10 में से 6 गया तो हमारे पास 4 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और 9 में से 4 गया तो हमारे पास 5 बचेगा, तो ये हमारे पास इससे दूरी आ जाएगी 0.586 मीटर, ये दूरी हो जाएगी हमारे पास +10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश से। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करना चाहें, जैसा भाई हमने शुरुआत में समझाया था, अगर दोनों बिंदुओं की प्रकृति समान है तो हमें उदासीन बिंदु जो मिलेगा वो इन दोनों आवेशों के बीच में मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी एक का आवेश प्लस का है और एक का आवेश माइनस का हो जाएगा, तब आप किस तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो देखिए इसी क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा कराए दे रहे हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट समझ में हो जाएगा, हमारी समझ में आ जाएगा।
देखिए चलिए इसी में हम अगर चेंज किए देते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो ये आवेश है +5 वाला, ये माइनस का है और वो हमारा 10 वाला प्लस का है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी हमारी एक जैसी रही है। ठीक है, तो चलिए जरा इस फोटो को हम ठीक से बनाए दे रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये है। चलिए इधर हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब ये मत कहिएगा कि आवेशों के बीच की दूरी कम हो गई। ठीक, दूरी वही रही है, हमने सिर्फ अपने समझने के लिए कर लिया, वरना हमें ये सब मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको चलिए Q1 और वो हमारा Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास वही 1.0 मीटर ही रही। ये हमारा बिंदु ए, ये हमारा बिंदु बी। देखिए हमारे पास अब ये कंडीशन हो गई, एक हमारा आवेश कैसा माइनस का है और दूसरा आवेश हमारा प्लस का है। ठीक है, तो अब जो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त हो, यानी जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, वो अब हमें इन दोनों आवेशों के बीच में नहीं मिलेगा, इस रेखा के बाहर हमारे पास मिलेगा। हमने समझाया था, जिस आवेश का परिमाण कम होता है उस बिंदु के पास हमें उस बिंदु आवेश के पास हमें उस बिंदु की स्थिति प्राप्त होती है। अब देखिए इसका मान 5 है और इसका मान 10 है, यानी हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो इस तरफ प्राप्त होगा। चलिए इसकी जो दूरी है वो हमने x मान लेते हैं इस आवेश से। बिंदु A से दूरी इसकी x है और इस बिंदु को चलिए हम थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर से इन्हें ज्ञात करेंगे हम, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा -5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु T पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही E बराबर 1/4πε0 Q/r² से, तो E1 हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q1/r²। देखिए R का मान यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, बिंदु A से, ठीक है, उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए हमारे पास x है, ठीक है, सही है हमारे पास वो दूरी, यहाँ पर हमारे पास x² रहा। इसी तरीके से आप निकालेंगे अब इस बिंदु आवेश के कारण, तो +10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु T पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, E2 हो जाएगा हमारे पास। देखिए ये दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, चेंज हो जाएगी। तो देखिए जरा इसको मिटाए देते हैं, ये सब जो हमारे पास पिछले सवाल का लिखा हुआ है। इसको भी हटाए देते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमें चाहिए +10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से बिंदु T की दूरी। तो देखिए +10 × 10⁻⁻19 कूलाम यहाँ पर है और T हमारा यहाँ पर है। तो देखिए B से A तक की ये पूरी दूरी हमारे पास x है, और ये इसमें क्या हो गया है, सॉरी 1 मीटर है, और उसमें क्या है हमारे पास ये A से T तक की दूरी और ऐड कर देंगे। तो देखिए ये पूरी दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, x+1 या 1+x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए आप 1+x लिख दीजिए। चलिए 1+x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर ही 1+ हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल हमारे पास सेम वही है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हमने मान लिया है बिंदु T पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो बिंदु T पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर 0। चलिए अब दिशा निकाल लेते हैं E1 E2 की। देखिए भाई, ये आवेश, देखिए बिंदु T पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, इस बिंदु T पर एक परीक्षण आवेश +Q0 रख देंगे। हमने एक +Q0 आवेश रख दिया। अब देखिए ये माइनस आवेश क्या करेगा, इस प्लस आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 वेक्टर की दिशा। ठीक है, E1 वेक्टर का परिमाण मैंने निकाल रखा है, दिशा हमारे पास आ गई। इसी तरीके से E2 का परिमाण हमारे पास है, अब E2 की दिशा निकाल लेते हैं। देखिए ये प्लस का आवेश और ये प्लस का आवेश, हमें दिशा निकालनी है इस आवेश पर, तो ये क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा। देखिए ये हो जाएगी हमारे पास E2 वेक्टर की दिशा। तो दोनों वेक्टर देखिए कैसे आ गए हमारे पास विपरीत दिशा में, तो परिणामी कैसे निकालेंगे आप, E1 माइनस E2 द्वारा E2 को बदल ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 बराबर E2। E1 E2 के मान रख दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ देखिएगा, E1 का मान है हमारे पास 1/4πε0 Q1/x² और E2 का मान है हमारे पास 1/4πε0 Q2/x²।
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए हमने E1 E2 दोनों के मान बराबर लगा दिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा। Q1 का मान है हमारे पास 5 इंटू 10⁻19 एक्स स्क्वायर, और Q2 का मान है हमारे पास 10 इंटू 10⁻19 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 5 से 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, यानी ये बचा हमारे पास यहाँ से 1/x², यहाँ से 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जैसे पीछे किया था हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा जैसे पीछे किया था हमने। यहाँ दोनों ओर क्या क्या कर दिए, इसको क्या लिख दिए पहले, 1 माइनस एक्स बाई एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। फिर से वही वर्गमूल करने पर दोनों ओर का क्या हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। देखिए इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर 1 माइनस एक्स, उधर बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2 एक्स। अब देखिए इस एक्स को उधर ले जाइए, तो क्या हो गया हमारे पास √2x प्लस 1। देखिए यहाँ पर कंडीशन सेम बनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो x का मान आया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ चिन्ह को चेंज किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से Q1 Q2 में से किसी एक का परिमाण चेंज करते, तब हमारे पास इस x की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास x का मान वही आना है, ठीक है। तो हो सकता है, लेकिन आपको तरीका पूरा यही अप्लाई करना है, जिस तरीके से आपको Q1 Q2 दे रखे होंगे उस तरीके से आपकी फिर इक्वेशन यहाँ पर बनेंगी। चलिए यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद जरा यहाँ देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया, तो वही हमारे पास √2 प्लस 1 बच गया, इसको नीचे भेज दिए, √2 प्लस 1 बराबर x। जी देखिए, ठीक। तो अभी हमने पीछे सॉल्व किया है इसको, ठीक है। तो इसका जो मान आया था वो 0.414 मीटर निकल के आया था। तो देखिए -5 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश से दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.414 मीटर। अगर यही दूरी आपसे +10 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश के कारण पूछ ले, जैसे हमने पीछे भी यहाँ पर लिखाया था, तो -5 इंटू 10⁻19 कूलम से आप जो दूरी आ जाएगी 0.414 मीटर आ जाएगी, और +10 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी, अब पिछले केस में 1 माइनस एक्स था, यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.414 बराबर हो जाएगा आपके पास 1.414 मीटर। ये हो जाएगी आपके पास 10 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश से दूरी। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इस तरीके से अगली वीडियोस में आपको और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।